अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। सारा मेरी जान, वो यकीन भी दिलाती है और मुझसे भी दिखाती है। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि फरवा खुश होगी, वो भी तुम्हारे लिए? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस पर क्या गुजरी होगी ये खबर सुनते ही। वाकई सारा का बच्चा हो गया तो फवाद तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम सारा से डरती हो। अगर तुम दोनों को मुझसे रिश्ता रखना है ना तो ये होटल इसे बंद करना होगा। तुम्हें फरवा के घर की खुशी नहीं हुई? क्यों ऐसा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी है कि आपसे फरवा ने कुछ कहा। हाँ, उसने काफी फील किया। सच बताऊं, घर का सुन के दिल में एक वहम सा आ गया था, बस इसलिए खामोश हो गई। कैसा वहम? बस ये डर लगता फवाद के कहीं फरवा साथ को लेकर इस घर से चली ना जाए। अगर वो चला गया तो हम सब क्या करेंगे? घर बहुत बहुत बेरौनक हो जाएगा फवाद। ऐसा कभी नहीं होगा, साथ यहीं रहेगा हमेशा। तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर दिला दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम साथ को लेके उस घर में शिफ्ट हो जाओगी। क्या मतलब? अम्मा जान ने वो घर खरीदने की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि तुम कभी साथ को लेकर अलग नहीं होगी। तो फिर घर लेने की जरूरत ही क्या थी? तुमने कहा था तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम्हें पहले ये सब बताता तो तुम कहती कि तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करने के बहाने ढूंढ रहा हूं। मतलब मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशात सब भाड़ में जाएं। तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए कोई घर पर। क्या बचकाना हरकत करी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में सिर्फ अम्मा जान की मर्जी चलती है। उन्होंने तुमसे शादी औलाद के लिए करवाई थी। अगर तुम साथ को लेकर अलग हो जाओगी तो ये घर दोबारा वीरान और उदास हो जाएगा। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या कभी आपने अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत से कोई चीज खरीदी है मेरे लिए? सारा जितनी मोहब्बत थी ना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो उस जितने हकूक तक पूरे नहीं किए। आपने मेरे हकूक को सिर्फ जिम्मेदारी और बोझ समझ के पूरा किया है। और आपका दिल मेरे लिए कितना खुश है सब दिखाई देता है मुझे। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। इस घर में मैं सेकंड थी और सेकंड ही रहूंगी। इस घर की खुशियां सिर्फ अम्मा जान और सारा के दम से है। मेरी हैसियत इस घर में सिफर है, जीरो। दम घुटता है मेरा यहाँ पर, नहीं रहना मुझे इधर। इतना एग्जैजरेट मत करो। इस घर के हर फर्द ने तुम्हारा ख्याल किया, लेकिन तुमने क्या सिला दिया? सारा को घर से निकालने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए किस हद तक चली गई। मत भूलो कि इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। हाँ, आप मुझे इस घर में निकाह करके लेके आए ना। आपको औलाद की खुशी दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी। बदले में आपने क्या दिया मुझे? क्या मिला मुझे आपसे?
ये घर, आसाइश, इज्जत, पैसा क्या नहीं मिला तुम्हें? किस चीज की कमी है? मुझे वो हकूक नहीं मिला जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये बात मत भूलें कि आप अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना सारा के लिए। वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं, और वही सेम सवाल वो आपसे भी पूछेगा और यकीनन आपका भी जवाब होगा कि ना। तो फिर सोचे ना कि हम दोनों कहां खड़े हैं। क्या है ये सब कुछ? क्या हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी होती है? तुम्हारा रवैया और ये जो अकड़ है ये मुझे बता रही है। घर लेने पर इतना मत इतराओ और मेरी बात गौर से सुनो। इस घर से साथ को तुम लेके कहीं नहीं जाओगी। इस घर में आप मुझे बहू बनाकर लाए हो, गुलाम या नौकरानी नहीं। हमेशा आपका हुक्म या फैसला नहीं चलेगा। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगी मैं। आजादी चाहिए मुझे, आपकी कैद में नहीं रहना मुझे। मतलब मेरा शौहर अगर मुझे कोई चीज भी दिलाएगा तो इनसे पूछेगा? दो बीवियों के साथ बरखुरदार इंसाफ करना जो है वो जरा मुश्किल होता है। ये बड़ा कठिन रास्ता है और ये दो बीवियों के साथ जिंदगी के रास्ते पर सफर करना, क्योंकि ये मामला हो जाता है हुकूकुल इबाद का। अगर किसी एक तरफ भी आपका झुकाव हुआ तो ऐसा ना हो दूसरी लटक जाए। यही तो मसला है, मैं दूसरी से वैसी मोहब्बत नहीं कर पा रहा जैसी पहली से करता हूं, लेकिन मैं उसके हुकूक पूरे करने की कोशिश करता हूं। फिर भी क्या? वो मुझसे खुश नहीं है। उसने कहा है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। अगर वो माफ नहीं करेगी तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये तो सच है। हुकूकुल इबाद तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह तो जानता है कि मैं जानबूझकर किसी की हकतलफी नहीं कर रहा। मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती करवाई गई औलाद के लिए। मैं आज तक दूसरी बीवी से वैसी मोहब्बत नहीं महसूस कर पाया जैसी पहली से करता हूं। मैं कोशिश भी करता हूं, अब क्या करूं? बेटा, दो बीवियों का शौहर होना एक बहुत ही कठिन रास्ते पर जिंदगी गुजारना है। हमारे यहाँ के मर्द इस बात को संजीदगी से नहीं लेते। वो सिर्फ इसी में खुश रहते हैं कि 4 बीवियों की इजाजत है। अरे भाई, 4 बीवियां, इसके साथ कितनी कड़ी शर्तें हैं।
उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इस मामले में आप ही मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं क्या करूं, कैसे दोनों के हकूक पूरे करूं? ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। क्यों? साद और मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं फरवा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो मेरा घर है। मैंने अपना घर लिया ही इसलिए ताकि मैं अपने बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन तुम्हारा और साथ का घर तो ये है ना फरवा। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये घर तुम्हारा और अम्मा जान का है। जिस अजियत में मैंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजारी है ना, अब और नहीं गुजारना चाहती। मैं अपने घर में अपने बच्चे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन फरवा, साथ को इस तरह मुझसे जुदा मत करो। खुदा के लिए सारा, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो। जीने दो मुझे मेरी जिंदगी। कब तक तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं सांस लेती रहूंगी? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी खुशियों पे कोई हक नहीं है मेरा? बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे यहां से। फवाद, इसको बताया नहीं? कि घर खरीदने की इजाजत मैंने सिर्फ इसलिए दी थी कि साद इस घर से कहीं नहीं जाएगा। तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। बता दो इसको साफ साफ कि ये कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा सकती मैं अम्मा जान? क्या मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक नहीं है? इस घर में क्या मसला है? मसला यह है कि मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। अच्छा, किस चीज की कमी है? सुकून की और खुशी की। ये घर आपका और सारा का है अम्मा जान। आप दोनों ने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि ये मेरा घर है, मैं इस घर का हिस्सा हूं। मुझे वहां रहना है जहां मैं सुकून से रह सकूं। सुन रहे हो उसकी बातें? जान, अगर फरवा इस घर से जाना चाहती है तो हमें ऐसे जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। इसे जाने दे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? मैंने तुम्हारी दूसरी शादी औलाद के लिए की थी। जब अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो ये उसको ले जाना चाह रही है यहां से। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये आपकी ख्वाहिश थी अम्मा जान। अब नए घर में जाना फरवा की ख्वाहिश है। आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, फरवा को इसकी ख्वाहिश पूरी करने दे। फवाद, तुम मेरी बातों को इग्नोर करके इसकी हिमायत कर रहे हो? फरवा, तुम अपने फैसले में बिल्कुल आजाद हो। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो
तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी अपने कमरे में जाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। अम्मा आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तुम बस ना अपनी बेटी को मुबारकबाद दे दो। किस बात की मुबारकबाद? अरे तुम्हारी बेटी आज अपने हर मकसद में कामयाब हो चुकी है। भाई कैसा मकसद? अम्मा फवाद ने मुझे अलग घर लेकर दे दिया है। और तुम्हें पता है अम्मा और सारा तो मुझे इस घर से जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फवाद ने पहली बार मेरे लिए स्टैंड दिया है। मैं कल शिफ्ट हो रही हूँ अपने घर में। मगर वो दोनों साथ के बगैर कैसे रहेंगी? नफीसा बहन और सारा तो साथ से बहुत प्यार करती हैं। तो क्या अम्मा, साथ मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पर। फरवा, देखो बेटा, बहुत सोच समझ के फैसला करना। फैसला तो हो चुका है अम्मा, और फवाद के सामने ना तो अम्मा जान कुछ कह पाएंगी और ना ही सारा। उन्होंने तुमसे शादी घर की उदासी दूर करने के लिए की थी बेटा। तो उन्होंने कौन से मेरे हकूक पूरे किए हैं जो मैं उनका साथ दूं? शुक्रगुजार रहूं उनकी। अच्छा है अम्मा, मेरी जान छूटी इस जहन्नुम से, वरना हर वक्त अम्मा जान से इजाजत लेते रहो या फिर उसकी हिदायतें सुनते रहो सारा की। हलक से घर में सुकून से रहूंगी अपने। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी अपने घर जा रही है। फरवा ऐसा ना करो सारा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी खुशी ना रास नहीं आ रही। खैर, अभी तुमसे बात करके ना मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, बाद में बात करूंगी। दादी से मिल लो। दादी से मिलके जाओगे ना? बहुत मिस करूं। अम्मा जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल नहीं रो रही। एक ही शहर की तो बात है, कितना दूर है घर, आना जाना लगा रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे नए घर में खुश और आबाद रखे फरवा। आमीन। चले चले, बस चलो चलो आ जाओ। खुदा हाफिज। Thank you. ओके, ठीक है, बाय। हाँ वैसे साद और फरवा अपने नए घर में शिफ्ट हो गए ना, तो साद याद आ रहा है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो यहाँ से चली गई और इतने बड़े अजाब से तुम्हारी जान छूट गई। क्या कह रही हैं आप? हाँ तो सच कह रही हूँ। सारा तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती? क्या मतलब? हाँ तो ठीक ही कह रही। जब तक फरवा इस घर में थी उसने तुम्हारा जीना अजाब करके रखा हुआ था। अब वो इस घर से चली गई है तो इस घर का सुकून वापस वैसे ही बहाल हो जाएगा जैसे पहले था। कैसी बातें कर रही है? वो इस घर से गई है तो ये घर बेरौनक हो गया। साथ को ले गई है वो अपने साथ। तुमने भी मेरी हर बात को अपने सर से गुजार देना, लेकिन करनी वही बात है जो खुद के दिल में आ रही है। ठीक है, कर लो अपनी मर्जी तुम। कब तक आ रहे हैं? जल्दी। शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ आपका। हाँ, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। आ रहा हूँ। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। बस मेरा तो सारा मैं जल्दी से उड़ के साथ को प्यार कर लूं, अपनी बाहों में ले लूं उसको। देख रहा हूँ मेरी सारी मोहब्बत साथ को मिल रही है। आप जेलस हो रहे? हाँ, मेरी मोहब्बत का खजाना मेरे बेटे पे लुटा रही हो। क्या करूं? क्या करूं, बेटा भी तो आपका है ना। हाँ ये तो है, हिसाब बराबर रखो, ना ज्यादा ना कम। यकीन करें फवाद, आपकी मोहब्बत में कोई शरीक नहीं हो सकता और साथ की जगह कोई नहीं ले सकता।
जो कुछ मैंने तुमसे कहा था उस दिन, शायद वो काफी था, और मुझे लगता था कि तुम वापस नहीं आओगी यहाँ पर। तुम साथ को ले गई हो, मैं सिर्फ साथ की मोहब्बत में आई थी। मुझे मोहब्बत नहीं, जलन में। मेरा सुकून, मेरी खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही ना। ऐसी बात नहीं है फरमा। ऐसी ही तो बात है सारा। आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। मेरा शौहर, मेरा घर, मेरे बच्चा, सब कुछ है मेरे पास। और तुम कल भी खाली हाथ थी और आज भी खाली हाथ, और यही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस करो फरमा, इनफ। कितनी मोहब्बत से मैंने फवाद के लिए आज खाना बनाया था। सोचा था कि कैंडल लाइट डिनर करेंगे, मगर पता नहीं क्यों मेरी खुशियां हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो शायद हम बहुत सुकून से होते हैं। मुझे फवाद ने बताया नहीं था, उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं आई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम एक्टिंग ही ऐसी करती हो कि उसके पास तुम्हारी बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो मैं फवाद और साथ के साथ कितना खुश होती अपनी जिंदगी में, कितना पुरसुकून रहती। पता है फरमा, तुम्हारे एहसासात, जज्बात कभी मुझे लेके ठीक हो ही नहीं सकते। मैं बहुत खुशी से आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें मुबारकबाद देने, साथ से मिलने, लेकिन तुम कभी भी मेरी इज्जत कर ही नहीं सकती। हमेशा तुमने मुझे बेइज्जती की है। मेरा ख्याल है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दिल में जहर रखता हो तो वो दूसरे इंसान को फूल नहीं पहनाएगा। यही तो गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने हमेशा मुझे गलत समझाया, कभी मुझे अच्छा समझा ही नहीं। तुम्हें खुद गर्ज इंसान हो सारा। अगर मैं खुद गर्ज होती ना तो आज तुम इतने सुकून में नहीं होती। ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये मेरी वजह से है। तुम नहीं जानती कि ये सब कुछ पाने के लिए मैंने क्या खोया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। भूलो मत कहाँ हो रही थी तुम्हारी शादी। कभी मत भूलना ये बात। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश की और आगे भी करूंगी। एहसान जतला रही हो मुझ पर? हाँ, नहीं फरदा, कभी कभी ना इंसान का ज़ब्त जवाब दे देता है। तो अपनी सफाई के लिए आपको बोलना ही पड़ता है। लेकिन तुम तो सब भूल गई हो फरवा, सब कुछ भूल गई। माजी का कुछ तो याद रखती तो आज ऐसी ना होती। फवाद को जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैं घर में अकेली हूँ,
यकीनन सारा ने कोई ड्रामा करके उन्हें रोक लिया होगा। ये औरत जब तक मेरी जिंदगी में है मुझे सुकून नहीं मिल सकता। आज मैं दिल से दुआ करती हूँ, खुदा करे तुम मर जाओ या मैं, क्योंकि जब तक हम दोनों जिंदा हैं किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो बच्चा है, उसे मेरी जरूरत है। तुम तो बे औलाद हो, तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है सारा। फवाद के पास बीवी और बच्चे दोनों हैं। तुम मर भी जाओगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ भाभी? सारा भाभी, क्या हुआ आपको? अम्माजान, क्या हुआ सारा को? मैं उसे अच्छा भला छोड़ कर गया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मीना ने चिल्ला के आवाज दी थी। जब मैं वहां पहुंची तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। समझ नहीं आ रहा उसे। अल्लाह खैर करे बस। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ है अंदर, सारा। हाउ इज शी? इज शी ओके? उन्हें होश आ गया? वो ठीक है ना? जी उन्हें होश तो आ गया है, कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। उन्हें हुआ क्या है? शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, जबकि इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैसी हाल? कैसी हालत? क्या मतलब? वो उम्मीद से हैं। क्या आप लोग ये बात नहीं जानते? उम्मीद से? जी बिल्कुल, शी इज प्रेग्नेंट। आप ये यकीन से कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या आप लोग वाकई नहीं जानते? बहुत साल बाद अल्लाह ने हमें ये खुशी दी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। लेकिन उनकी बहुत केयर करें। अगर इसी तरह से स्ट्रेस लेती रहें तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हम उनकी बहुत केयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बेटा कहाँ रह गए आप? कब से वेट कर रही हूँ। सारा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। क्या उससे क्या हो गया? सारा उम्मीद से है। क्या? डॉक्टर ने बताया अभी। मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा सुनो, मैं अम्माजान को अभी घर छोड़कर आया हूँ। सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में है, तो मैं रात हॉस्पिटल उसी के साथ रुकूंगा। ठीक है, बाय। बहुत मुबारक हो आपको।
कैसे हो सकता है ये? कैसे? कैसे हो सकता है? सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।